हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश इंट्रेंस का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मार्क्स की बात कर लें तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। पार्ट 1 50 मार्क्स, पार्ट बी 25 मार्क्स, पार्ट सी 25 मार्क्स। अगर टाइम की बात कर ले तो 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो और क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि डिप्लोमा इन स्पेनिश और सर्टिफिकेट इन स्पेनिश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। आप जा करके इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखें, इसलिए कि बीच बीच में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, ग्रामर का कौन कौन सा पोर्शन है जो यहाँ पूछा जा सकता है और सबसे ज्यादा किस पोर्शन पर आपको ध्यान देना है। आइए क्वेश्चंस रीड करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है, द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मैंने बताया था कि 3 पार्ट में पेपर बनते हैं, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। फर्स्ट पार्ट जो होता है, पार्ट ए कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी इन कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट 55 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो ग्रामर से रिलेटेड रहेगा और वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेगा, जो कि 50 मार्क्स के आपके होते हैं। पार्ट बी हैज कंप्रीहेंशन पैसेज विद क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। पार्ट बी जो है वो कंप्रीहेंशन टाइप पैसेज होते हैं, जिसे आप अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। ये 25 मार्क्स के होते हैं। पार्ट सी कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी टू बी रिटन इन स्पेनिश 25 मार्क्स। पार्ट सी जो है ये इससे जिसमें लिखना होता है आपको, ये भी 25 मार्क्स के हैं। आइए देखते हैं पार्ट ए में इन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ले ए एलिगे ला ऑप्शन कोरेक्टा। यानी इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आप चूज कीजिए। ये 20 मार्क्स के हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुचो के estudias español no mucho solo 3 meses। यहाँ ये आसे 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 desde आसे। गाइस, ग्रामर का एक वो रूल है एक कि आसे desde आसे इसे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा टेंस रहेगा तो desde यूज करेंगे, कौन सा टेंस रहेगा तो आसे यूज करेंगे। सो desde आसे आसे, इस ग्रामर को आप अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि अगर ये ग्रामर आप देखे रहेंगे तब ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीपोजिशन आप बहुत ही अच्छे से देखें, इसलिए कि प्रीपोजिशन के कई सारे क्वेश्चंस इस पेपर्स में आए और हर साल आते हैं। सो प्रीपोजिशन को काफी अच्छे से आप देखें, और साथ ही साथ कुछ टेंस भी है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिन्हें आप बहुत अच्छे से देखें। लाइक दैट प्रीतेरितो इंडेफिनिदो, जिसे हम पास्ट सिंपल बोलते हैं। स्टार प्लस खिरेंदियो, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। प्रीतेरितो परफेक्टो, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह प्रीतेरितो इम्परफेक्टो। ये जो कुछ टेंस के नाम अभी मैंने लिए हैं, इन सारे टेंस को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, उनके रूल्स को पढ़ें, उनके यूजेस को पढ़ें। स्पेशली प्रीतेरितो परफेक्टो और प्रीतेरितो इंडेफिनिदो में दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इसलिए कि दोनों में शक बहुत होता है, उस डिफरेंस को भी आप पढ़ें। इसी तरह प्रीतेरितो इंडेफिनिदो और प्रीतेरितो इम्परफेक्टो, इन दोनों के बीच भी काफी डिफरेंस है और ये दोनों काफी सिमिलर भी हैं। शक होने लगता है कि कौन सा यूज करे, कौन सा न यूज करो। सो ये 3 टेंस ऐसे हैं जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, काफी अच्छे से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। फिर आगे मैं बताता चलूंगा और कौन से पोर्शन है जिन्हें आपको पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, के आसेस नॉर्मलमेंटे लॉस डोमिंगोस। कि नॉर्मली एवरी संडे व्हाट यू डज, एवरी संडे आप क्या करते हैं नॉर्मली। अब यहाँ आपको आंसर देना है, इन्होंने लिख रखा है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पुएस, तारदे, लातेले, नो से डिपेंडे। अब यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिया है, me levanto, ऑब्लिक वेओ, me acosto, ऑब्लिक मिरो। अब यहाँ मैं ये बताता चलूँ, अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है तो आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं कि क्या होगा, है ना। आप जल्दी सोते हैं, उसके बाद आप फिल्म देखते हैं, या जल्दी जगते हैं उसके बाद फिल्म देखते हैं, क्या है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शाकिरा एस फामूसा बेयोंसे। अब ये जो क्वेश्चंस है ये कंपैरिजन टाइप है ना। मास दे, तान कोमो, मेनोस कोमो, यानी वो उससे ज्यादा ग्रेट है,
या दोनों सिमिलर हैं। तान कोमो का मतलब ही होता है कि जैसे ये हैं वैसे ही वो है। मेनोस कोमो का मतलब ये होता है कि उनसे कम है। तो यहाँ आपको वो देखना है, मास के, मास दे, एल मास, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, ये सारे डिग्रीज जो हैं ये आपको अच्छे से देखना है। इसलिए कि डिप्लोमा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में भी आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ यही बता रहे, ये पूछ रहे हैं कि शाकिरा जो है वो बेयोंसे से ज्यादा फेमस है। ये क्या? बेयोंसे ये अमेरिकन सिंगर है और शाकिरा ये स्पेनिश सिंगर है। क्वेश्चन नंबर 4, vivo en un piso precioso, mucha luz y vistas a la piscina, puedes ver a los niños cuando se bañan, me encanta। यहाँ ये कह रहा है कि मैं एक ऐसे फ्लोर पे रहता हूँ जो कि प्रीसियस है और बहुत सारी लाइट है ना। उसके बाद क्या है कि विस्तास वाला पिसीना, स्विमिंग पूल्स के व्यू काफी अच्छे वहां से नजर आते हैं। यू कैन सी द चिल्ड्रेन्स व्हेन दे बात, कि जब बच्चे नहा रहे होते हैं उसमें, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये लगाना, सीन, पारा, कौन सीन। सीन मीन्स विदाउट होता है, पारा मीन्स फॉर होता है, कौन मीन्स विद होता है। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा और कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा, ये चूज करके आपको यहाँ लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुसिया पुएदेस ayudarme con la cena por favor, कि लुसिया कैन यू हेल्प मी एट द डिनर प्लीज, कि क्या खाना बनाने में या डिनर पर आप मेरी मदद कर सकते हो। अब यहाँ इन्होंने फिर बताया है ahora no puedo es que, है ना, वो आंसर दे रही है कि अभी मैं नहीं कर सकती, और क्यों नहीं कर सकती उसके बाद यहाँ रीजन लिखना है कि estudio, estoy estudiando। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे स्टार प्लस फ्रेंडियो बोला जाता है, उसका यूज कहाँ होता है। अगर उनके यूजेस पता होंगे तो यहाँ आप आसानी से उसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, donde has puesto la leche y el zumo, कि मिल्क एंड जूस आपने कहाँ रखे हैं, ये पूछ रही है। और ये देखिए ये किस टेंस में है, आज पुएस्तो, ये पोनेर का इरेगुलर वर्ब है, पोनेर है ना, जो कि पुएस्तो इसका आता है। ये प्रीतरीतो परफेक्टो है। तो यह कि यहाँ आंसर, अब ये इन्होंने जो इसका आंसर दिया है वो ला, लास, लॉस ये ऑप्शन दिया है। तो यह कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसका ऑप्शन देना है, इसलिए कि ला लेचे और एल सुमो इन दोनों को यहाँ रिप्लेस नहीं किया है। तो गोया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको आंसर देना होगा, तो लास या लॉस में से कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, La carne está muy buena, le falta un poco de sal, no, कि मीट बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है ना, बट उन्होंने क्या किया है कि उसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नो। अब यहाँ आपको भरना है पेरो देमास क्या होगा, है ना, पेरो मीन्स बट होता है, वाई मीन्स एंड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड आएगा या बट आएगा, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, que esta semana no te he visto ningún día, es que tengo exámenes y mucho a ver si nos vemos la próxima semana। यहाँ क्वेश्चंस कर रही है कि क्या हुआ है ना इस वीक आपको कि पूरे दिन आप कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद आंसर दे रहा है कि इसके टेंगो एग्जामेंस के हमारा एग्जाम है ना। उसके बाद मुचो यहाँ है, फिर यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। अगले ला प्रोक्सीमा सेमाना, नेक्स्ट वीक हम आपसे मिलते हैं। अब यहाँ एस्ता सेमाना, तो दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि एस्ता सेमाना, एस्ता नोचे, इस तरह के जो टाइम्स होते हैं वो कहाँ लगते हैं, प्रीतरीतो परफेक्टो में लगते हैं। जब आप प्रीतरीतो परफेक्टो पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे टाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, उनके साथ प्रीतरीतो परफेक्टो का यूज होता है। तो आप वहाँ टाइम देख सकते हैं कि कौन कौन सा टाइम होता है, किस तरह लगाया जाता है। तो नॉर्मली जहाँ एस्ता सेमाना, एस्ता नोचे, एस्ता अन्यो इस तरह के जो लगे हों तो वहाँ प्रीतरीतो परफेक्टो का यूज करते हैं। उसके बाद ये है कि यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात स्टार प्लस फ्रेंडियो में जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, un nuevo restaurante italiano la piccola vamos esta noche, es que y no me gusta mucho। यहाँ कहा जा रहा है कि एक नया इटालियन रेस्टोरेंट खुला है ना, चलो इस रात आज हम चलते हैं वहाँ। उसके बाद वो कह रहा है इसके इनो में गुस्ता मुचो, कि मैं उसे ज्यादा लाइक नहीं करती। अब यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किस टेंस में वो होगा उसके यूज के अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, normalmente los postres al final de la comida, नॉर्मली डिजर्ट जो है ये क्या कहता है, खाने के लास्ट में दिए जाते हैं। अब यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तोमान, तोमा, से तोमा,
मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि से तोमान आएगा। से तोमान क्यों आएगा? आपने से इम्पर्सनल के नाम से एक ग्रामर आता है, वो पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि काफी सारे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। से इम्पर्सनल और तोमान का वर्ड क्यों यूज होगा? इसलिए कि यहाँ लॉस पोस्टरेस ये प्लूरल है, इसलिए तोमान का वर्ड यूज होगा। सो से इम्पर्सनल जो है उसके रिगार्डिंग भी आप जरूर या तो वीडियोस देखें या उससे जो ग्रामर है उसको आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, El perro es un amigo fiel, es un mensaje de la sociedad protectora de animales। ये स्टेटमेंट है कि डॉग जो होते हैं वो बहुत ही वफादार दोस्त होता है। अब कहा जा रहा है कि एक ऐसा मैसेज है कि जिसके जरिए लोग क्या करें, सोसाइटी में जानवर को प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्शन दे। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट कैसा है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, ए traído bebida para la cena a pues en la nevera también he comprado pan en la mesa। ये कह रहा है और ये प्रीतो परफेक्टो में ये टेंस कि मैंने ड्रिंक्स लाए हैं डिनर के लिए। उसके बाद कह रहा pues en la nevera también he comprado pan, कि हमने भी फला चीज खरीद कर लाई है। सो अब यहाँ कह रहा है कि पोन लो कि उसे वहां रख दो या क्या। यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि जो इम्परेटिव आपने डिप्लोमा में पढ़ा है तो इम्परेटिव अफर्मेटिव और इम्परेटिव निगेटिव इन दोनों को देख लिया, और साथ ही साथ इम्परेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे यूज करना है इसे भी आप देख लें, इसलिए कि ये भी जरूर पूछा जाएगा। यहीं आप देख ले कि पोन ला और पोन लो जो है ये इम्परेटिव अफर्मेटिव है, और साथ में इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज भी किया है। इससे रिलेटेड अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, गोया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे यूज करते हैं इम्परेटिव के साथ, वो भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले, सी नो quieres tener stress। अब यहाँ इन्होंने कहा कि इफ यू डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो आप यहाँ ऑप्शन देख करके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, el otro día me una cosa increíble por teléfono con mi madre y repente llamaron a la puerta y। और साथ ही साथ आप प्रीतरितो इम्परफेक्टो को भी बहुत ही अच्छे से देख ले। फ्यूचर भी आपने पढ़ा होगा उसे भी देख ले, अगर आपने कंडीशनल टेंस पढ़ा है तो उसे भी देख ले। ये सारी चीजें और ये टेंस और इम्परेटिव ये देखना आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, पारा के सोन तांतोस कारमेलोस नो लो से मानवाल। अब यहाँ कह रहा है कि वाई देयर आर सो मेनी कार्मल्स, फिर यहाँ कह रहा नो लो से, आई डोंट नो मानवाल है ना, फिर यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना उसको पढ़ करके। नंबर 16, एल बेबे de la vecina ahora mismo। यहाँ पे कह रहा है कि जो पड़ोसी का बच्चा है ahora mismo राइट नाउ, है ना। अब यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा टेंस होगा ये आप देख सकते हैं, यूवे एस्ता यूरांदो योरो। जो टेंस यहाँ यूज होगा, जो टेंस के यूजेज है कि किस टेंस को कहाँ यूज करते हैं, उसे देख करके आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, has terminado de hacer los ejercicios de historia, कि क्या तुमने हिस्ट्री के जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तब यहाँ आपको करना है देस्दे या तोदाविया सी तोदाविया नो, यहाँ भी प्रीपोजिशन का है कि यहाँ ऑलरेडी हम कर चुके हैं या अभी हमने नहीं किया है या अभी हमें करना है, जो हो रिप्लाई वो यहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, alguna vez en Córdoba sí hace 2 años con mis padres y me encantó es una ciudad preciosa। यहाँ कह रहा है कि दोबारा आप कोर्दोबा में आए हैं, तो कह रहा है कि हाँ, उसका रीजन बता रहा है कि 2 साल पहले ना कौन मिस माद्रेस अपने पेरेंट्स के साथ आए और मैंने यहाँ इसे बहुत ज्यादा लाइक किया। तो यहाँ क्या है कि आसे और देस्दे आसे इसका यूज क्या है, आसे और देस्दे आसे किस टेंस के साथ यूज होता है, अगर उसका यूज आपको पता होगा तो आप इजिली यहाँ इसे फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। यहाँ देख ले एस्ताबा एरा ये सब क्या है, प्रीतरितो इम्परफेक्टो के हैं टेंस। क्वेश्चन नंबर 19, alguna vez a un concierto de Enrique Iglesias, है ना, कि ये इनरिके
दे इग्लेसियास, ये क्या है कि स्पेनिश सिंगर है और ये सॉन्ग का राइटर भी है। तो कह रहा है कि दोबारा आप उसके कंसर्ट में आए। तो उसका आंसर दे रहा सी उना वेस y me encanta su música, कि फर्स्ट टाइम आए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, क्या रीज़न है, वो रीज़न इसमें दिया गया है, वो आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पारा hacer un tortilla de patatas primero las patatas y luego en la sartén। ये तुर्तिया, इसे ऑमलेट भी बोल सकते हैं, ये स्पेन का एक तरह का एक डिश है। कह रहा है कि पोटैटो का ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, है ना। पोटैटो को क्या करना है, उसे काटना है या पहले फ्राई करना है। उसके बाद लुएगो, आफ्टर दैट एन एल सार्तेन, सार्तेन फ्राई पैन को बोलते हैं, फ्राई पैन में उसे क्या करना है, फ्राई करना है या क्या करना है। तो यहाँ दिया है ले कोर्तान, लेस फ्रेइन, से कोर्ता, ले फ्री, जो हो, है ना, उसे पीस पीस में करेंगे, फिर ये करेंगे, किस हिसाब से यहाँ यूज होगा वो आप पढ़ के जरूर करें। ये गाइस 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चंस थे ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो कि ग्रामर से रिलेटेड थे। इनमें जो ग्रामर पूछे गए वो टेंस के बारे में पूछे गए, प्रेटेरितो इंडेफिनिदो, प्रेटेरितो इम्परफेक्टो, प्रेटेरितो परफेक्टो, ये जो सारे टेंस है, प्लस देश दे आ से, है ना, प्रीपोजिशन, ये सारे चीज़ों को कवर किया गया है, लिहाजा इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अच्छे से देखें। अब यहाँ देख ले सेकेंड क्वेश्चंस क्या है, lee el texto y completa con la forma adecuada del verbo en pasado। यहाँ क्या करना है, जो ये टेक्स्ट दिया गया है इस टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद पास्ट में क्या करना है, वर्ब को कंजुगेट करके लिखना है। अब यहाँ मैं ये बता दूं कि जब कोई स्टोरी पढ़ी जाती है या कोई स्टोरी बयान की जाती है तो वहाँ या तो प्रीटेरितो इंडेफिनिदो का यूज होता है या प्रीटेरितो इम्परफेक्टो का यूज होता है। दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, सो उनके यूज आप अच्छे से देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है, कौन कहाँ यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जब आपने पढ़ा होगा तो ये ज़रूर कि आपने ये पढ़ा होगा कि प्रेटेरितो इम्परफेक्टो का जो यूज़ होता है वो किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है, पास्ट में किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए, और वो वन टाइम एक्शन ना हो बल्कि बार बार वो पास्ट में वो चीज़ें हुई हो। जिस तरह हम इंग्लिश में उसका यूज टू के साथ वर्ब हम बनाते हैं कि फला चीज़ हम क्या करते थे, वहाँ हम जाया करते थे, तो जो चीज़ रिपीटेड हो, जो एक्शन रिपीटेड हो, उनके बारे में या पास्ट में किसी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप प्रीटेरितो इम्परफेक्टो का यूज़ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन सारी बातों को और यूजेस को जहन में रख करके ये पैसेज आपको फिल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एस्क्रीबे प्रेगुंतास पारा स्तास रेस्पुएस्तास, ये कितने के हैं, 4 मार्क्स के हैं ये। कि ये जो आंसर दिए गए हैं इन्हें पढ़ें और इनके पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस आपको फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ है 3 veces a la semana, कि 3 मरतबा एक वीक में, ये आंसर दिया गया है। अब आप इसको क्वेश्चन बनाना होगा कि आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे पूछा कि हफ्ते में आप कितने बार नहाते हैं, हम रिप्लाई देंगे भाई 3 बार हफ्ते में। इसी तरह के आपके ऑप्शन बनाने होंगे कि कितने बार आप नहाते हैं या कितने बार आप मॉल जाते हैं, कितने बार आप पार्क जाते हैं, इस तरह का यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो ये पहले आपको आंसर पढ़ना है, फिर आपकी ये करना होगा कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन आप यहाँ बनाएंगे। अब पार्ट बी देख लें। पार्ट बी में 4th क्वेश्चन जो है, lee los enunciados siguientes y selecciona। पार्ट बी देख लें। पार्ट बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, lee los enunciados siguientes y selecciona el texto de texto a texto y que corresponde a cada enunciado। ये 9 मार्क्स के हैं आपको। इसमें करना ये है कि ये जो टेक्स्ट दिए गए हैं इस टेक्स्ट को पढ़ना है और ये स्टेटमेंट है। एनुंसियादो मीन्स स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। फिर यहाँ जो टेक्स्ट दिए गए हैं ABCDI तक के, तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको यहाँ बताना होगा कि कौन सा टेक्स्ट यहाँ रहेगा, A रहेगा या B रहेगा या C रहेगा, यह आपको बताना है। फॉर एग्जांपल 1-2 मैं यहाँ बता दूं कि रोपा पारा आसेर उन वियाक है, कि जब आप किसी ट्रिप पर जाएं या ट्रिप पर जाने के लिए कौन से कपड़े आपके पास होने चाहिए या कौन सा कपड़ा होना चाहिए। तो जब आप यहाँ
टेक्स्ट नंबर ए पढ़े तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है गेवेन गुआंतेस y bufanda a la excursión del miércoles a la montaña mágica de Sierra Nevada, है ना कि गुआंतेस मीन्स ग्लोब्स होता है, बुफांदा मीन्स इसका होता है कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो ये सारे, तो ये कपड़े से रिलेटेड बात की गई है, तो इसका मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें टेक्स्ट ए आएगा। इसी तरह सी आई उन फुएगो, है ना कि लाइट है, सॉरी फायर है, तो जहाँ फायर होगा तो वहाँ क्या होगा, तो कह रहे कि इन कासो दे encendido el teléfono de emergencia para llamar a los bomberos es el 112। कि इमरजेंसी की सूरत में हम क्या करते हैं, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर जो दिया गया उस पर कॉल करते हैं। जाहिर सी बात है कहीं फायर में आग लगती है तो वहाँ हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो इस तरह के जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इन टेक्स्ट के क्या करना है, आंसर्स देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, lee el texto y responde a las preguntas eligiendo la respuesta correcta A, B o C a las preguntas de 1 a 6। Escribe la respuesta a pregunta 7 en una frase। ये 16 मार्क्स के हैं। शुरू में जो 5 हैं वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, लास्ट के जो हैं वो 1 है। ये अनसीन पैसेज दिया गया है, इस टेक्स्ट को आपको पढ़ना है। टेक्स्ट के पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पढ़ देता हूँ। Estimados señores, les escribo porque hace unos meses envié a su escuela la solicitud de inscripción en el curso Cocina Sana que comience dentro de 15 días y todavía no he recibido el programa del curso. Estoy estudiando un doctorado y necesito organizarme con mi profesor de tesis. Por eso necesito la información. Supongo que mi solicitud ha sido aceptada, pero necesito saber dónde van a celebrarse las clases, cuándo comienza el curso exactamente y cuándo acaba el plazo para pagar la matrícula. También quiero saber a qué hora son las clases y cuántos días a la semana. Además, no sé si hay que llevar los ingredientes o la escuela se ocupa de este asunto। इस तरह के पैसेज दिए गए हैं, ये पैसेज पढ़ें। पैसेज पढ़ने के बाद खुद अपने आप में आप इसका ट्रांसलेट करें। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो उसे आपको चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले। Mercedes escribe este correo para। Mercedes ये जिसने ये लेटर लिखा है उसका नाम है Mercedes। कि Mercedes ने इस लेटर को लिखा, किसके लिए लिखा, ये यहाँ आपको ये ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को पढ़े। फिर यहाँ आप पढ़ें कि किसके लिए लिखा गया है, जो सही आंसर हो उसे आप चूज करें। क्वेश्चन नंबर 2, सेगुन एस्ते कोर्रेओ मेर्सेडेस, कि इस लेटर के अकॉर्डिंग मेर्सेडेस यानी ये क्या चाहता है या क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, पारा रेसिबीर इंफॉर्मेशन मेर्सेडेस प्रोपोने, क्या नहीं इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए इन्होंने क्या किया वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, antes de este curso Mercedes, कि इस कोर्स के बाद Mercedes क्या करेगा नहीं करेगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, según el texto, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, ¿por qué no funciona bien el teléfono que aparece en la publicidad? कि कोई भी फोन जब उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो अच्छे से क्यों नहीं काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो फंक्शन क्यों नहीं करता है, इसका रीजन आपको बताना है। ये 1 मार्क्स के हैं। अब आइए पार्ट सी देख लें। पार्ट सी में क्या है, escribe una redacción de 120 से 150 palabras, elige una opción A o B, 25 puntos। यहाँ क्या करना है कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इस टॉपिक्स पे आपको एक एस्से लिखना है। कितने, 120 से 150 वर्ड्स के होने चाहिए। ए और बी 2 टॉपिक आप दिए गए हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है, दोनों पर नहीं लिखना है। ऊना ऑप्शन यहाँ दिया गया है, किसी एक पर लिखना है।
फर्स्ट टॉपिक क्या दिया गया वो पढ़ें। Ayer fue un día horrible, escribe una conversación en la que se lo cuentas todo a tu amigo। टॉपिक का नाम असल ये है कि कल क्या था, एक काफी ऑरेबल डेज था, काफी खौफनाक और भयानक दिन गुजरा। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करके इसे बताना है। जैसे आप दोस्तों के साथ कोई चीज बताते, कोई स्टोरी बताते, उसी तरह उस दिन के बारे में आपको अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन टाइप में बताना है। बी ऑप्शन में क्या है, algunas veces hay que tomar decisiones importantes y difíciles en nuestras vidas, escribe una redacción en la que tienes que contar। यहाँ ये टॉपिक दिया गया है आपको कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई बहुत ही अहम और डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ के बारे में, जो हमारे लाइफ को चेंज कर देती है। इसी डिसीजन के बारे में आपको लिखना है। ऑप्शन भी दिया गया है कि उसमें क्या क्या लिखना है। क्वाल इसला decisiones más importante que has tomado en tu vida। आपको इसमें बताना क्या है कि कौन सा ऐसा डिसीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसे आपने अपनी जिंदगी में लिया है। दूसरा आपने इसमें क्या मेंशन करना है, porque tomaste esa decisión। आपको यह भी रीजन बताना है कि वो डिसीजन आपने क्यों लिया था। तीसरी चीज क्या आपको मेंशन करनी है, cómo cambió tu vida esta decisión। कि इस डिसीजन ने आपके लाइफ को कैसे चेंज किया, कितना चेंज किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन थे। फर्स्ट पार्ट ग्रामर से रिलेटेड था, सेकेंड पार्ट अनसीन पैसेज, और थर्ड पार्ट जो है उसमें इससे लिखना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।